जय हिंद। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने वाले हैं यह ग्लाइफोसेट क्या है और यह चर्चा में क्यों बना हुआ है। साथ ही साथ आज हम लोग ये भी समझेंगे कि किसानों के द्वारा अपनी फसलों से विभिन्न प्रकार के कीट पतंगों तथा वीडीसाइड्स को मारने के लिए, वीड्स को मारने के लिए, किल करने के लिए जो विभिन्न प्रकार की दवाएं यूज की जाती हैं वह अलग अलग टर्म्स के अंतर्गत आती हैं। जैसे इंसेक्टिसाइड्स के अंतर्गत कुछ आता है, पेस्टिसाइड के अंतर्गत आता है, फंगिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, ओविसाइड्स और लार्विसाइड्स के अंतर्गत आते हैं। तो आज हम लोग ये टर्मिनोलॉजी भी समझेंगे कि इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि यह ग्लाइफोसेट चर्चा में क्यों आ गया और यह क्या है। तो दोस्त याद रखिएगा कि ग्लाइफोसेट एक प्रकार का हर्बिसाइड है। क्या है? हर्बिसाइड है। अब बात है कि सर ये हर्बिसाइड्स क्या होता है, पहले इसके बारे में बताओ। हर्बिसाइड एक प्रकार की ऐसी दवा, ऐसी मेडिसिन होती है जो वीड्स को मारने का कार्य करती है। क्या करती है? यह वीड्स को मारने का कार्य करती है, अर्थात अनवांटेड प्लांट को ये क्या करता है? किल कर देता है, मार देता है। अब बात है सर ये अनवांटेड प्लांट कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जरा समझो। देखो, जैसे मान लो हमारे खेत में ये देखो एक पौधा हमने इस तरीके से लगा दिया है। अब ये नहीं कहना कि कौन सा पौधा है, इस तरीके से ये हमारा देखो पौधा लग गया है। ठीक है, ये देखो ये दो पौधे लग गए। अब समस्या इस बात की है कि इसी के बगल में तो गन्नौरी घास जम गया। आप लोग जानते हो गन्नौरिया घास है, इस तरीके से एक घास जम गई जिसकी जरूरत मुझे है नहीं। अब ये क्या कर रहा है? ये हमारे प्लांट्स को प्रॉपर तरीके से ग्रोथ होने में रुकावट पैदा कर रहा है। तो हम क्या करेंगे? हम इस ग्लाइफोसाइड को ला करके इसके ऊपर अगर डाल देंगे तो ये वाला प्लांट जो है, जो अनवांटेड प्लांट है, ये किल हो जाएगा, मर जाएगा। तो जो मर जाएगा तो ये प्रॉपर तरीके से हमारा प्लांट क्या करेगा? वो ग्रोथ करेगा। ठीक है, तो इसी इसी प्लांट को मारने के लिए जो दवा है उसका नाम है उसका नाम क्या है? ग्लाइफोसेट। और ये कैसी दवा है? तो यह एक हर्बिसाइड है। बोलो इतनी बात क्लियर हो गई क्या नहीं? अब बात है कि सर ठीक है, हमें तो ग्लाइफोसाइड समझ में आ गया है। अब आप मुझे ये समझाओ कि चर्चा में क्यों आ गया, आप मुझे पढ़ा क्यों रहे हो इसको। तो चर्चा में क्यों आ गया जरा ये समझो। सरकार ने कहा कि भैया जब ये दवा का हमने परमिशन दिया था तो हमने टी प्लांटर्स को दिया था। टी प्लांटर का मतलब क्या है? जो चाय बागान होते हैं वहां पे जो अनवांटेड प्लांट्स उग जाएंगे उसे किल करने के लिए, उसे मारने के लिए इस दवा का परमिशन भारत सरकार के द्वारा दिया गया था। समस्या इस बात की कि टी प्लांटर्स के साथ साथ बहुत सारे किसानों के द्वारा इस दवा का यूज जो है अनवांटेड प्लांट्स को मारने के लिए किया जाने लगा। और जब मेजॉरिटी में किया जाने लगा तो अभी हाल ही में ये देखा गया कि ये दवा जो है वह ह्यूमन लाइफ को भी इफेक्ट पहुंचा रहा है, अर्थात बहुत सारे जीव जंतुओं को भी इफेक्ट पहुंचा रहा है, जिसे किसान नहीं मारना चाहता है, अर्थात जिससे कोई समस्या किसान को नहीं। तो सरकार ने कहा ये तो यार समस्या हो जाएगी, तो एक काम करो, अब इसको पूरी तरीके से रेस्ट्रिक्टेड मैं कर दे रहा हूं, बंद कर दो इसको। तो सरकार ने अभी हाल ही में क्या किया? इस दवा को, ग्लाइफोसेट को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया, उसे बंद कर दिया कि अब ना तो इसका प्रोडक्शन करने देंगे और ना ही यह अब मार्केट में जाएगा, और ना तो किसी प्रकार का किसान, कोई भी किसान हो, चाहे टी प्लांटर्स हो, चाहे कोई भी किसान हो, अब इसका यूज नहीं कर पाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि सर ये चर्चा में क्यों आया, और चर्चा के साथ ही साथ हमें ये समझ में आ गया कि यह ग्लाइफोसेट क्या है। ठीक, अच्छा, अब इसमें कुछ चीजें आपको याद कर लेनी है। जैसे यह टी प्लांटर्स के लिए बनाया गया था तो ज्यादातर इसका यूज कहाँ पे हो रहा था? तो ज्यादातर इसका यूज जो है वो बंगाल वाले रीजन में, बंगाल के साथ साथ इसका रीजन असम वाले रीजन में जो है वो यूज हो रहा था शुरुआती समय में, जब इसको परमिशन में दिया गया था, जब इसको परमिशन दिया गया था। लेकिन समस्या इस बात की कि अभी प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए, वर्तमान समय में ये सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में यूज हो रहा था, एमएच में, महाराष्ट्र वाले रीजन बहुत ज्यादा यूज हो रहा था। ठीक है, क्यों? क्योंकि इलीगल तरीके से फार्मर जो है इसका यूज कर रहे थे, अनवांटेड प्लांट्स को मारने के लिए लोग ले रहे थे इसको। ठीक, अच्छा, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अब समस्या इस बात की कि सर अगर ये ह्यूमन लाइफ को इफेक्ट कर रहा था तो किस प्रकार के सिम्टम्स जो है वो दिख रहे थे? सिम्टम्स में इरिटेशन हो रहा था, कैंसर होने की भी संभावना इससे देखी जा रही थी, और भी बहुत सारी समस्याएं ह्यूमंस में देखी जा रही थी, इसलिए इसे प्रतिबंधित कर दिया गया। तो ये भी बात आप लोग अच्छी तरीके से याद रखिएगा। एक पॉइंट याद रखिएगा कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है? तो इसका साइंटिफिक नेम है एन फास्फोनोमेथिल। क्या है? एन फास्फोनोमेथिल इसका साइंटिफिक नेम है, ये बात याद रखिएगा। वनडे एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ठीक है, क्या है इसका साइंटिफिक नेम? तो एन फास्फोनोमेथिल इसका
साइंटिफिक नेम है। अच्छा, अब देखो, जितने भी इंसेक्टिसाइड्स हैं, जितने भी कीटनाशक दवाएं हैं जो फार्मर्स के द्वारा यूज में लाया जाता है, उन सभी को रेगुलेट करने के लिए, अर्थात उनका मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से होगा, कितनी मात्रा में उनका प्रोडक्शन होना है, ठीक है, कहां कहां पे किन किन को कौन कौन से मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन सभी का डेटा, यह ह्यूमन लाइफ को इफेक्ट तो नहीं पहुंचा रहा है या फिर किसी और प्रकार के जीव जंतुओं को तो नहीं इफेक्ट डाल रहा है, ये सारा एक डेटा जो है उसे रेगुलेट करने के लिए संसद ने क्या किया था, इंसेक्टिसाइड्स एक्ट 1968 बनाया था। अर्थात इसके अंतर्गत हर नियम कानून लिखे गए हैं जो कि एक इंसेक्टिसाइड्स को, कीटनाशक दवाओं को रेगुलेट करने के लिए जरूरी होता है। तो आप ये भी याद रखिएगा, क्या इंसेक्टिसाइड्स एक्ट 1968 के द्वारा क्या किया जाता है, विभिन्न प्रकार की कीटनाशक दवाओं को रेगुलेट किया जाता है कि उनका मैन्युफैक्चरिंग कैसे होना है, किसको रेस्ट्रिक्टेड करना है, किसे मार्केट में देना है, कितनी मात्रा में देना है, ये सारी चीजें जो है यह इंसेक्टिसाइड्स एक्ट 1968 के थ्रू जो है रेगुलेट किया जाता है। अच्छा, ये बात भी समझ में आ गई। अब बात आया कि सर यहाँ ये सब जो टर्मिनोलॉजीज लिखी हुई हैं, आप इसको समझ लो। देखो, इसमें एक पहली बात तो आप ये समझो कि एक होता है हमारा ये पेस्टिसाइड्स, ठीक है, पेस्टिसाइड्स। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि सब में जो है लास्ट में क्या लगा, साइड 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 साइड, इस तरीके से लगा हुआ है। तो साइड्स का मतलब क्या होता है, किल करना। साइड्स का मतलब क्या है, किल करना, ठीक है। अब बात है किसको किल करेगा, तो देखो इंसेक्ट का मतलब इंसेक्ट को किल करने वाला दवा, ठीक है। इंसेक्ट का मतलब इंसेक्टिसाइड का मतलब इंसेक्ट को किल करने वाली दवा। अब यहाँ पेस्टिसाइड है तो मतलब पेस्ट को किल करने वाली दवा। अब बात है कि सर ये पेस्ट होता क्या है, जरा ये समझा दो। ये बात तो समझ में आ गई। इंसेक्ट क्या होता है, जिसका 6 पैर रहता है, देखोगे तो 3 पैर में उसका पैर रहता है, 2 पंख रहता है और उसकी बॉडी जो है वो 3 पार्टों में डिवाइड होती है। तो मधुमक्खी को पकड़ लो, मधुमक्खी को, ठीक है, तो मधुमक्खी को देखोगे तो उसका 3 पार्ट रहता है। बात समझ रहे हो क्या, नहीं, 3 पार्ट उसका रहता है, 2 पंख रहता है और 6 उसका पैर रहता है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो फार्मर्स के लिए जरूरी है, कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं करते हैं। लेकिन बहुत सारे इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो फार्मर्स के लिए अच्छे नहीं होते, उनकी डिजायर्स क्रॉप्स को वो जो है डैमेज कर देते हैं। तो उनको मारने के लिए वो क्या करता है, वो इंसेक्टिसाइड्स लाता है और मार देता है, ठीक है। ये पेस्टिसाइड में क्या है, ये जो पेस्ट लिखा हुआ है ना, पेस्ट, तो इस पेस्ट का मतलब क्या होता है कि वो सभी जीव हो या फिर किसी प्रकार का पादप हो, ठीक है, मतलब किसी प्रकार का एनिमल हो या फिर किसी भी प्रकार का प्लांट्स हो, अगर वह डिजायर क्रॉप्स को क्या कर रहा है, समस्या पहुंचा रहा है, डैमेज कर रहा है, तो वो सब पेस्ट के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। जैसे देखो, जैसे मान लो कि एक मेढक है, वो कूदते कूदते गया और क्या कर रहा है, डिजायर क्रॉप को काट रहा है, या फिर चूहा देखो बिल बना करके उसी खेत में रहता है, तो वो क्या है, एक प्रकार का पेस्ट है। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो वो सभी जीव जंतु, चाहे वो पेड़ पौधा हो, चाहे वो किसी प्रकार का जीव जंतु हो, जो डिजायर क्रॉप्स को डैमेज कर रहा है, वो सभी पेस्ट के अंतर्गत आते हैं। और इसी पेस्ट के अंतर्गत इंसेक्टिसाइड भी आता है, फंगीसाइड भी आता है, और हर्बिसाइड्स भी आता है, ओविसाइड्स भी आता है, और ये लार्विसाइड्स भी आता है। याद रखिएगा इस बात को। अच्छा, फंगीसाइड का मतलब, साइड्स का मतलब किल करना, तो फंगी का मतलब क्या होता है, फंगस का मतलब कवक। अगर खेतों में, अगर आपकी क्रॉप्स में क्या लग जा रहा है, कवक लग जा रहे हैं, कवक, ठीक है, तो कवक को मारने के लिए आपको क्या लेना चाहिए, फंगीसाइड लेना चाहिए, ठीक है, फंगीसाइड ले लो। अच्छा, हर्बिसाइड का मतलब क्या है, हर्बिसाइड का मतलब आप लोगों को समझा दिया गया कि अनवांटेड प्लांट को किल करने के लिए हमें हर्बिसाइड का यूज करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है ओविसाइड्स। तो इंसेक्ट क्या करता है, ऐसा इंसेक्ट जो फार्मर्स की डिजायर क्रॉप को डैमेज कर दे, तो वो अंडा देता है, तो अंडा को, अंडा में भी मार देगा, वो कीड़ा नहीं निकाल रहा है, अंडा में फोड़ फाड़ के निकाल देगा। तो उसके लिए फार्मर्स को क्या यूज करना चाहिए, उसे ओविसाइड यूज करना चाहिए। ओविसाइड ले लो तो इंसेक्ट का अंडे फोड़ दो मार के। बात समझ गए, तो ये हो जाएगा। इसके बाद क्या है, इसके बाद है लार्विसाइड्स। तो ये इंसेक्ट जो लार्वा गिराते हैं ना, जो लार्वा उनका निकलता है, उस लार्वा को डैमेज करने के लिए, उस लार्वा को अपनी क्रॉप से फिनिश करने के लिए क्या यूज किया जाता है, लार्विसाइड का यूज किया जाता है, ठीक है। क्या यूज किया जाता है, लार्विसाइड का यूज किया जाता है। चलिए हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, बताइए। हाल ही में चर्चा में रहा ग्लाइफोसेट। ग्लाइफोसेट क्या है,
तो आप क्या बताएंगे, यह एक हर्बिसाइड है, यह एक हर्बिसाइड है जो अनवांटेड प्लांट को क्या करता है, किल करने का कार्य करता है। अगला बताइए इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो क्या बताएंगे एन फास्फोनोमेथिल, क्या बताओगे एन फास्फोनोमेथिल इसका साइंटिफिक नेम है। चलिए अगला बताइए इस पूरे कीटनाशक दवाओं को रेगुलेट करने के लिए कौन सी बॉडी है, अर्थात इसे कैसे रेगुलेट किया जाता है, तो आप बताइएगा इंसेक्टिसाइड्स एक्ट 1968 के थ्रू जो है इसे रेगुलेट किया जाता है। और क्या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए इंसेक्टिसाइड का मतलब क्या होता है, तो इंसेक्ट को मारने वाला, ऐसी दवा जो इंसेक्ट को मार दे उसे हम क्या कहते हैं, इंसेक्टिसाइड्स कहते हैं। आपसे एक क्वेश्चन है, मुझे ये बताइए क्या इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड के अंतर्गत आता है, नहीं, आप कहिएगा नहीं भाई, बात समझ, सभी इंसेक्ट जो हैं वह पेस्टिसाइड्स में या फिर पेस्ट के अंतर्गत नहीं आते हैं। मेरी बात पहले फिर से समझ लो मैं क्या कहना चाहता हूं, सभी इंसेक्ट पेस्ट नहीं हो सकते। इसका मतलब ये है कि जैसे मधुमक्खी है तो वो डिजायर क्रॉप्स के ऊपर जाती है लेकिन किसी प्रकार का डैमेज करती है नहीं करती है, तो मधुमक्खी एक इंसेक्ट है लेकिन वो मार तो नहीं रही, तो फिर पेस्ट कैसा हुआ, बात समझ गए। पेस्ट में हमने आपको बताया था ना, पेस्ट उसी को कहते हैं जो डिजायर्स क्रॉप को क्या करे, डैमेज कर दे, समस्या ग्रसित कर दे उसे, मतलब कि एक तरीके से डैमेज कर देगा तो वो पेस्ट होगा। तो मधुमक्खी कहाँ पेस्ट हुई, बात समझ गए। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए, स्टेटमेंट में पूछ लेगा, कहेगा कि बताइए क्या सभी इंसेक्ट पेस्ट होते हैं, और फिर नीचे कारण दे देगा दुनिया भर का, बात समझ। इस तरीके से भी क्वेश्चन के लिए आपको तैयार रहिएगा। तो आज के वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने समझा कि किस प्रकार ये चीजें हमारी जरूरी है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि हम लोगों ने चाय टी प्लांटेशन के बारे में चर्चा किया था, तो आप मुझे बताइएगा कि टी बोर्ड भारत में कहाँ है, उसे कमेंट करके आप लोग प्लीज हमें जरूर बताइए। धन्यवाद, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।